नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हां, पेश है 28 दिसंबर बुधवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप @ 10 बड़ी खबरें। आज हो चुकी है पोष माह और शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि। बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप @ 10 बड़ी खबरों की। शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, कोविड से निपटने के लिए मेडिकल प्रशासन कितना है तैयार। सभी जिलों की रिपोर्ट आपको बता दें कि हमारे पास है। वहीं आपको बताएंगे एमजीएस में कोविड सेंटर के क्या हालात बने हुए हैं। प्रदेश में सबसे बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि कोविड से निपटने के लिए एमजीएस में कोविड सेंटर, एमडीएम में 330 बेड रिजर्व। जोधपुर में राज्य सरकार के निर्देशन पर मंगलवार को डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज के अधीन आने वाले अस्पतालों में मॉक ड्रिल की गई। इसके तहत अस्पताल के अध्यक्ष, कॉलेज प्रिंसिपल और टेक्नीशियन बताया कि अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट, बेड अवेलेबिलिटी और दवाइयों की स्थिति के बारे में ठीक ठाक स्थिति है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सबसे अहम खबर आ रही है। राजस्थान में अगले 24 घंटे कड़ाके की ठंड। न्यू ईयर नॉर्मल रहेगा तापमान। 4 जनवरी से फिर शुरू होगा तेज सर्दी का दौर। राजस्थान में इस सर्दी के जो तेवर हैं अब तक नरम ही रहे हैं। नए साल का वेलकम है वो भी कड़ाके की सर्दी से न होकर सामान्य सर्दी से रहेगा। भले ही पिछले 2 से 3 दिन उत्तरी हवाएं चलने से राजस्थान में के कुछ हिस्सों में शीतलहर की चपेट आई हो और कोल्ड डे की कंडीशन बनी हो, साथ ही पारा माइनस में चला गया हो, लेकिन सर्दी के ये तेवर अगले 24 घंटे ही रहेंगे। 29 दिसंबर से राज्य में फिर से तापमान बढ़ने लगेगा और सर्द हवा और कोहरे से राहत मिलेगी। इसके बाद 4 जनवरी से कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, नए साल से पहले बढ़े सोना चांदी के दाम। नए साल की शुरुआत से पहले 2022 के आखिरी दिनों में एक बार फिर सोने और चांदी की कीमतों में इजाफे का सिलसिला शुरू हो गया है। प्रदेश में स्टैंडर्ड सोने की कीमत बढ़कर 56,000 रुपए पहुंच गई है। वहीं चांदी की कीमत में 750 रुपए की तेजी आई है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुलिस कर्मियों को बड़ा तोहफा। नए साल से पुलिस कर्मियों को मिलने लगेगा साप्ताहिक अवकाश। डीजीपी ने क्राइम मीटिंग में ये निर्देश भी दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जिले के एक थाने को देखकर उनको देखें कि साप्ताहिक अवकाश किस पुलिसकर्मी को देना है, फिर देना है। नए साल से पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक में 1 सप्ताह में अवकाश मिल सकेगा। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, बच्चों में खांसी जुकाम की परेशानी बढ़ी, कोरोना हुआ तो घातक। राजधानी जयपुर समेत राजस्थान के कई शहरों में इन दिनों छोटे बच्चों में लंबे समय तक खांसी, जुकाम और बुखार रहने की शिकायतें तेजी से बढ़ रही है। सामान्य वायरल इन्फेक्शन में मरीज 4 से 6 दिन में ठीक हो जाते हैं, लेकिन इन दिनों में कई बच्चे ऐसे हैं जिनमें खांसी जुकाम की दिक्कत 10 से 15 दिनों में ठीक नहीं हो पा रही है। डॉक्टरों की माने तो अगर ऐसी स्थिति में बच्चे कोरोना की चपेट में आते हैं तो ये घातक हो सकता है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सबसे अहम खबर आ रही है। पेपर लीक के बाद सीएम अशोक गहलोत ने प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए लिया बड़ा फैसला। राज्य में पेपर लीक मामला सामने आने के बाद सीएम अशोक गहलोत ने प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 102.50 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट का अनुमोदन किया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान पथ परिवहन निगम के सूचीबद्ध वर्गों को निगम की बसों में निःशुल्क एवं रियासती यात्रा के लिए 102.50 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट का अनुमोदन किया है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, कोरोना को लेकर राजस्थान कितना है तैयार। मॉक ड्रिल के दौरान कई जिलों में आपको बता दें कि एम्बुलेंस में मरीज का स्ट्रेचर मिला, वहीं कई मिनटों तक अटकी सांसें। कोरोना के नए वेरिएंट BF.7 को लेकर दुनिया भर में खतरा बढ़ा हुआ है। वहीं आज स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा, आयुष, गैस राहत और केंद्र सरकार की हेल्थ इंस्टीट्यूट्स में मॉक ड्रिल की जा रही है। इसी को लेकर राजस्थान के 33 जिलों में मॉक ड्रिल की गई, जिसमें कई जिलों के हालात बेहद खराब मिले हैं। सबसे खराब हालात बीकानेर में मिले हैं, वहीं कोटा में ठीक ठाक स्थिति मिली है, वहीं अजमेर में भी ठीक ठाक मिली है। वहीं राजधानी जयपुर में 1200 बेड्स हैं और सभी ऑक्सीजन सपोर्ट के हैं। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में अगले 24 घंटे कड़ाके की ठंड। घने के कोहरे के कारण 6 गाड़ियां भिड़ी। 4 जनवरी के बाद फिर से तेज होगी सर्दी। राजस्थान में इस सीजन में सर्दी के तेवर अब तक नरम ही रहे हैं। नए साल का वेलकम भी कड़ाके की सर्दी से न होकर सामान्य सर्दी से होगा। भले ही पिछले 2 से 3 दिन उत्तरी हवाएं चलने से राजस्थान के कुछ हिस्सों में शीतलहर की चपेट में आई हो, लेकिन कोल्ड डे कंडीशन बनने के साथ पारा माइनस में चला गया है। लेकिन सर्दी के ये तेवर अगले 24 घंटे ही रहेंगे। मौसम खराब होने के कारण 6 गाड़ियां आपस में भिड़ी हैं। वहीं 4 जनवरी के बाद एक बार फिर से तेज सर्दी का असर देखने को मिलेगा, जिससे किसानों को बड़ा फायदा होगा। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, अहम खबर आ रही है। आपको बता दें कि सबसे खबर, 2023 में आएंगे 4 बड़े ग्रहण। साल का आखिरी चंद्रग्रहण 28 अक्टूबर को होगा। 5 दिन बाद नया साल
2023 शुरू हो जाएगा। इसकी तैयारी के लिए शहर भी सजने लगे हैं। पूर्व संध्या पर अनेक सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम होने जा रहे हैं। उधर ज्योतिषियों के अनुसार नए साल के आकलन पर अब बता दें कि 2023 में स्यार ग्रहण लगेंगे। हालांकि स्यार में से सिर्फ एक ही ग्रहण भारत में दिखेगा और मान्य होगा। प्रदेश की अगली बड़ी खबर अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डिंग। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में प्रिया मेघवाल ने जीता गोल्ड मेडल। राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह मेघवाल ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि महिलाएं किसी भी प्रकार पुरुषों से कम नहीं है। प्रिया ने थाईलैंड में हुई 39वीं अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर राजस्थान के साथ देश का नाम भी रोशन किया है। उन्होंने कहा है कि घूंघट मेरी परंपरा है, बिकनी मेरा कॉस्ट्यूम है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर अलवर में किसान होंगे मालामाल, मिलेगा 500 करोड़ रुपए का मुआवजा। बड़ी खबर आ रही है अलवर जिले में भारतमाला परियोजना के तहत एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। इसमें 86.513 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे के लिए जमीन का अधिग्रहण हो चुका है। किसानों के लिए 500 करोड़ रुपए मुआवजा जारी किया गया है, जिससे जल्द ही उनके सीधे खाते में डाल दिया जाएगा। प्रदेश की अगली बड़ी खबर राशन डीलरों का गहलोत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास बोले, मुख्यमंत्री से बात कर लागू करेंगे मानदेय। राजधानी जयपुर में राशन डीलरों ने सरकार के खिलाफ हुंकार भरी। राशन डीलरों का न्यूनतम मानदेय 30,000 रुपए महीना करने और 55 वर्ष से अधिक आयु वाले राशन डीलरों को स्वेच्छा से लाइसेंस ट्रांसफर करने का नोटिफिकेशन जारी करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसी दौरान प्रताप सिंह खाचरियावास ने मुख्यमंत्री से बात कर राशन डीलरों के लिए मानदेय लागू करने का आश्वासन दिया है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर राजस्थान में शीतलहर का प्रकोप, स्कूलों में छुट्टी की घोषणा। राजस्थान के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड और कोहरे का प्रकोप जारी है। राज्य के कुछ हिस्सों में कड़ाके की सर्दी और कोहरे के आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। कोहरे की वजह से वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान में शीतलहर को देखते हुए स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। कई निजी स्कूलों में छुट्टियां नहीं की गई है, जिसकी वजह से सरकार ने एक बार फिर से आदेश दिए हैं कि जिन स्कूलों में छुट्टियां नहीं की गई है, निजी स्कूल छुट्टियां होने के बावजूद भी पढ़ा रहे हैं, तो उन बच्चों को छुट्टियों के सरकार ने आदेश दिए हैं, उन स्कूलों में आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर विद्या संबल योजना राजस्थान 2022 स्थगित। राजस्थान में विद्या संबल योजना खटाई में पड़ती दिखाई दे रही है। राज्य का वित्त विभाग कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है, जबकि अभ्यर्थी लंबे समय से बेस सर्विस से इंतजार कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने आवेदन भी कर दिए हैं, लेकिन वित्त विभाग के पास फाइल अटकी हुई है। अब बता दें कि राज्य सरकार ने योजना के तहत विभिन्न पदों के लिए 93,000 पदों के लिए आवेदन मांगे थे, लेकिन भर्ती में आरक्षण का प्रावधान नहीं होने के कारण विवाद पैदा हो गया। ठंडे बस्ते में जा सकती है यह योजना। शिक्षा विभाग की ओर से सरकारी स्कूलों में खाली पदों पर शिक्षक उपलब्ध कराने के लिए प्रारंभ की गई विद्या संबल योजना ठंडे बस्ते में जा सकती है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर ओपीएस के लिए कर्मचारियों के 35,000 करोड़ नहीं मिलेंगे। गहलोत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ओल्ड पेंशन स्कीम पर पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण केंद्रीय वित्त सचिव के बाद अब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा झटका दिया है और इस पर रोक लगा दी है। सीएम अशोक गहलोत ने पिछले दिनों ही पत्र लिखा था, लेकिन डॉक्टर सीतारमण ने पैसा लौटाने की मांग खारिज कर दी है। ये थी राजस्थान प्रदेश के आज की टॉप 10 बड़ी खबरें।